वेलकम टू द इंडियन पॉलिटी सेगमेंट ऑफ फ्री एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चार्टर एक्ट 1853 तक हमने उसको कवर अप किया हुआ था। फिर हम आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो संवैधानिक विकास है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। इनमें जब हमारा लास्ट जब चार्टर एक्ट हुआ था 1853 में, उसके बाद भारत में पहली स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई जो छिड़ी थी वो छिड़ी थी 1857 में। यह भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की एक लड़ाई छिड़ी थी। इसके बारे में क्या हुआ था, ये जो लड़ाई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, ये अनसक्सेसफुल हो गई थी। पर इस लड़ाई को अनसक्सेसफुल होने के बावजूद जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि नहीं, भारतीय जो हैं या भारत के जो लोग हैं वो अब उनके कंट्रोल में नहीं आ सकते, और इसलिए उन्होंने एक ब्रिटिश क्राउन को पावर में लाया। पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल किया करती थी, उनके थ्रू ब्रिटिशर्स को पैसे जाया करते थे। पर अब क्या हुआ, जब 1857 की जब विद्रोह हुई, जब इसकी लड़ाई छिड़ी, उस टाइम पे जो लड़ाई भले ही वो अनसक्सेसफुल रही, वो सफल नहीं रही थी, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन को उस वक्त पावर में लाया ताकि अब वो एक नए तरीके से, एक नए सिरे से इस पे कमांड और कंट्रोल इंडिया को कर सके। ये 1857 की जो लड़ाई हुई थी, इसमें क्या क्या चीज़ें घटनाएं हुई थी, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें जो बिहार का रोल था उसमें क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हम जब हिस्ट्री सेगमेंट करेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में इसको देखेंगे। बस हमें इतना जानने की ज़रूरत है कि यह जो 1857 की लड़ाई हुई थी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अनसक्सेसफुल रही थी, पर इसका इम्पैक्ट जो ब्रिटिश क्राउन थे उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। इसके बाद जो देखने वाली चीज़ आती है, फिर आती है हमारी ब्रिटिश क्राउन। अभी ब्रिटिश क्राउन का जो रीज़न क्या था, जब ये 1857 की लड़ाई जब खत्म हुई तो ब्रिटिश क्राउन आया 1858 से लेकर के ये रहा था 1947 तक। ये ड्यूरेशन रहा था हमारा ये ब्रिटिश क्राउन का। फिर हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट को जस्ट जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ही चलाया गया था। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो पहला इसमें क्या हुआ था, इसके तहत क्या किया गया कि भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इससे मतलब भारत में क्या था कि एक सेक्रेटरी की पद की स्थापना की गई, और भारत के जो पहले जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम में, इसके जो पहले सेक्रेटरी बने थे वो बने थे लॉर्ड स्टैनली बने थे। ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो लॉर्ड स्टैनली थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पहले क्या था कि गवर्नर जनरल और गवर्नर के पोस्ट थे, जो कि ये स्टेट के सबऑर्डिनेट पार्ट हुआ करते थे, जो कि रूल किया करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के निगरानी में करते थे। बट जब 57 की जब विद्रोह हुई, जब लड़ाई हुई, उसके बाद क्या किया कि 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके तहत क्या किया कि इन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की, एक नए पोस्ट की स्थापना करी गई, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के जो पहले सेक्रेटरी बने थे वो लॉर्ड स्टैनली बने थे। इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी। जो सेक्रेटरी हुए इनको करने के लिए 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से जो 8 जो लोग थे वो कौन चयन करते थे, इनका सिलेक्शन कौन करेगा, तो इसमें से इस 15 में से 8 लोगों का जो था वो ब्रिटिश किंग, जो ब्रिटिश जो सम्राट थे वो करते थे, और 7 लोग का चयन, 7 लोग का सिलेक्शन करती थी हमारी कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के नाम से भी जानते हैं। तो ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को करने के लिए, असिस्ट करने के लिए 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई, उसके बाद एक काउंसिल बनाई गई, जिनमें 8 लोग जो थे ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे और 7 लोग कंपनी के द्वारा किए जाते थे। इसके अलावा एक और पोस्ट बनाई गई थी जिसका नाम था वायसराय का पोस्ट। वायसराय की पोस्ट को बनाया गया इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। और जो भारत के जो पहले, ब्रिटिश भारत के जो पहले फर्स्ट वायसराय जो बने थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग।
ये ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट वायसराय बने थे। अब इस वायसराय के पोस्ट को क्रिएट तो कर दिया गया, बट कुछ चीज़ें हुई। इसको क्या किया गया कि 1858 में ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश जो रीजन थे, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया, जो इन्होंने एक नया एक्ट लाया, एक्ट फॉर बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो बेस्ट गवर्नमेंट था, इसके तहत इन्होंने क्या किया कि एक एक्ट लाया इस 1858 में। और इस बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या किया कि जो ब्रिटिश की जो क्वीन थी, जो उस टाइम में क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, जो उन्होंने एक, इसको बोलते हैं, इसके तहत जो क्वीन विक्टोरिया थी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये याद करनी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे भी जा चुके हैं कि जो क्वीन विक्टोरिया जो ब्रिटिश क्वीन थी, इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया। और वो ऑर्डर क्या किया, इशूड ऑर्डर। और ये उन्होंने ये ऑर्डर इशू कब किया था, जो किया था 1 नवंबर 1858 में किया था। और इसको जो हमारा इस टाइम पे जो पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, आज जो प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वो उस वक्त जो इंडिया के जो वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इस ऑर्डर को पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था, प्रयागराज में। जो आज का प्रयागराज है, पहले ये इलाहाबाद के नाम से हमसे जानते थे। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत काफ़ी सारी घटनाएं हुई, जिसमें जो था कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ के तहत एक बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया गया, जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया ने एक ऑर्डर इशू किया 1 नवंबर 1858 को। और उस टाइम पे जो वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने प्रयागराज में इस एक्ट फॉर बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पढ़ा था। साथ ही साथ एक और चीज़ें इसमें हुई थी, जो 1858 का जो हमारा गवर्नमेंट आया था, इसमें क्या किया, जो ICS मैंने बताया था कि ICS जो था, इंडियन जो था कि नहीं, बाद में आया था, बट ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से इसे जानते थे। इसका नाम क्या किया, चेंज कर दिया गया, नेम चेंज्ड, और इसको कर दिया गया इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज तक इस नाम को फिर दोबारा चेंज नहीं किया गया। इस 1850 एक्ट के तहत ही जो ICS का नाम था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज कर दिया गया। इन सब चीज़ें घटनाएं के बाद आता है हमारा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो आया था, वो आया था 1861 में आया था इंडिया काउंसिल एक्ट। इसके तहत भी क्या हुआ कि 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, 3 हाई कोर्ट। इस एक्ट के तहत ना 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे। पहला जो बना था, फिर दूसरा बना था, फिर तीसरा बना था। पहला जो था हमारा कोलकाता में बना हाई कोर्ट, फिर बॉम्बे में बना, फिर बना मद्रास में। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये जो 3 हाई कोर्ट बने थे, ये कौन से काउंसिल एक्ट के तहत बने थे। तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ये 3 जो हमारे हाई कोर्ट थे, इनकी स्थापना हुई थी। अब इनका कभी कभी पूछा जाता है कि ये कब बने थे। तो जो पहला वाला जो बना था ना, वो बना था 2 जुलाई 1862 को बना था कलकत्ता वाला हाई कोर्ट। जो बॉम्बे हाई कोर्ट बना था, वो बना था हमारा 14 अगस्त 1862 को बना था। और जब मद्रास वाला बना था, वो बना था 15 अगस्त 1862 में। ये इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब इस एक्ट जो गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट का था, इसमें क्या था कि इंडियंस, भारतीयों को वर अलाउड टू सिट इन ICS। जो इंडियन सर्विसेज है, इनको लाया तो गया था कि 1861
में इसको पारित किया गया था, पर इंडिया में कब लाया गया था? तो 62 में लाया गया था, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। बट इसमें क्या था कि जब इसी एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 1862 में भारतीयों को, बट इस ICS का जो एग्ज़ाम होता था उसमें क्या था कि भारतीय पहले नहीं बैठते थे और इसका एग्ज़ाम इंग्लैंड में हुआ करता था। पर जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसके बाद से जो इंडियन थे, जो भारतीय थे, उनको अलाउ किया गया कि हाँ वो अब ICS के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और जो पहले भारतीय बने थे, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने वो एग्ज़ाम पास कब किया था? तो वो एग्ज़ाम इन्होंने पास किया था 1863 में पास किया था। बट इन्होंने उस टाइम में वो ICS ज्वाइन किया नहीं था। बट जो फर्स्ट इंडियन जो थे वो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी थे, जिन्होंने 1869 में ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया और ज्वाइन किया था। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने सिर्फ उस ICS को क्लियर किया था, बट इन्होंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था। ये जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें मैंने बताया ये सारी चीज़ें हुई। साथ ही एक वक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मतलब कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ। कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ और एक केंद्रीय कार्यकारिणी, मतलब कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनाया गया। ठीक है, जो कि, और इसकी जो टेन्योर कितनी रखी गई? 2 साल की। एक केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके तहत इनके जो मेंबर्स थे उनको 2 साल तक के अवधि के लिए इनको बनाया गया था। ये इन सारी घटनाएं को देखा जाए तो ये 1861 का जो हमारा काउंसिल एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें हुई थी। इसमें 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ ICS एग्जाम में इंडियंस को अलाउ किया गया सीट करने के लिए। फिर मंत्रिमंडल पद का गठन किया गया कि हाँ मंत्रिमंडल जो होगा वो फॉर्मेशन मंत्रिमंडल ही होंगे इस आज के बाद से, तो ये कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ केंद्रीय कार्यकारिणी, जिसे कैबिनेट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, इनका गठन किया गया और इनकी टेन्योर जो रखा गया, इनके पोस्ट की 2 साल का इनका टेन्योर रखा गया था। तो ये सारी घटनाएं जो थी, ये इन दोनों काउंसिल एक्ट और साथ ही साथ जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इस लेक्चर में हमने देखा कि ये 2 घटनाएं क्या क्या घटनाएं हुई थी इस दोनों एक्ट के तहत, जो ब्रिटिश क्राउन के फॉर्मेशन के बाद शुरू हुआ था। ये सारी घटनाएं क्या हुई कि ब्रिटिश क्राउन जब पावर में आया 1858 में, आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद, तब ये सारी घटनाएं हुई। आगे हम देखेंगे जो मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म है, या और भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल जो एक्ट हैं, जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के डिवीज़न के टाइम पे जिनको देखा गया था, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।